तो मेरे भाई आज की डेट में अगर तुम अपने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखोगे ना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ऐसे आदमी मिलेंगे जो अगर वेले हैं तो उनके दिमाग में केवल 3 ही चीज़ें चल रही होती हैं, पॉर्न और मास्टरबेशन, और एंड रिजल्ट में केवल रिग्रेशन। सिर्फ वो एंड में रिग्रेट करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुम्हें पता है आज की डेट में ज़्यादातर लड़के सिंप की तरह एक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर सेक्सुअल डिसिप्लिन ही नहीं है। और इस वीडियो में मैं आज यही समझाने वाला हूँ कि सेक्सुअल डिसिप्लिन को एक आदमी होने के नाते तुम कैसे डेवलप कर सकते हो और ये चीज़ें तुम्हें क्या क्या बेनिफिट ला कर दे सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर मेरी बोली हुई कोई भी चीज़ तुम्हें कौड़ी लगती है तो तुम वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें सच बता सकता हूँ। और वैसे भी आंखें बंद कर लेने से कभी भी अंधेरा नहीं होता। तो मेरे भाई, जब हम बात करते हैं ना सेक्सुअल डिसिप्लिन क्या होता है और उसको डेवलप कैसे किया जाए, तो सबसे सिंपल सी चीज़ ये होती है, तुम्हें ब्रह्मचर्य को फॉलो तो करना होता है, लेकिन एक अनदर लेवल पर। वो किस तरह से? मतलब तुम्हारे दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स तो आएंगे ही आएंगे, उसको तुम रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उसको कंट्रोल किस तरह से कर सकते हो, उसे तुम मिनिमाइज किस तरह से कर सकते हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। और जितना ज़्यादा तुम सोचोगे कि मैं ऐसे थॉट्स नहीं लेकर आना चाहता दिमाग में, उतने ही ज़्यादा थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आएंगे। और ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। मैं डेली श्री जपजी साहिब जी का पाठ करता हूँ, तो उसमें एक लाइन आती है, सोचे सोचना हो गई जे सोची लखवार। इसका मतलब होता है कि तुम चाहे जितनी भी लाख कोशिश कर लो, तुम सोचना बंद नहीं कर सकते। अगर तुम सोचना बंद करने के बारे में सोच रहे हो तो भी तुम सोच ही रहे हो। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मैं सोचना ही नहीं चाहता, ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में लाना ही नहीं चाहता, तो इसका मतलब तुम उस चीज़ को इनडायरेक्टली सोच ही रहे हो एक तरीके से। तो तुम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हो। और श्री भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने यही समझाया है कि प्रकृति में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो गति में ना हो। गति में होने का मतलब जो कर्म ना कर रही हो। तो चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, चाहे वो नेचर हो, कुछ भी हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अपना कर्म ना कर रही हो। तो तुम्हें इंसान हो या जानवर हो, अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो सवाल मेरे भाई ये नहीं है कि तुम कर्म क्यों करोगे, सवाल ये है कि तुम कर्म किस तरह का करोगे। जैसे जानवर होते हैं तो जानवर एक तरीके से प्री प्रोग्राम्ड होते हैं। उनका जीवन एक तरीके से ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि वो पैदा होने के बाद कहाँ जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, कितनी स्पीड से जाएंगे। उनकी जो गति है, उनका जो कर्म है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, वो ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड है कि उन्हें पैदा होना है और बच्चों को पैदा करना और अपनी आबादी बढ़ानी है, खाना पीना, सोना और सेक्स करना। ये चीज़ उनके जीवन में ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड है। लेकिन इंसान इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। इंसान का जीवन प्री प्रोग्राम्ड नहीं होता, इसे हम अपने तरीके से कंट्रोल करते हैं। सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है कि हमें किस दिशा में जाना है, कितनी स्पीड से जाना है, क्यों जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है। तो जब हम बात करते हैं ना कि किसी भी लड़की को देखकर मैं ऑब्जेक्टिफाई करने लग जाता हूँ, मेरे दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स इतने ज़्यादा भारी हो चुके हैं कि मैं ऑब्जेक्टिफाई करना बंद नहीं कर पा रहा हूँ, जितना मैं देखता हूँ उतने ज़्यादा मुझे गंदे गंदे ख्याल आते हैं। तो मेरे भाई, एक सिंपल सा सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ। अगर मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी लड़की खड़ी कर दूँ जो दिखने में बिल्कुल भद्दी है, जिसका कैरेक्टर बिल्कुल गिरा हुआ है, जिसके आचरण बिल्कुल गिरे हुए हैं, जिसके अंदर मर्यादा नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करती, तुम्हारी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करती, मतलब जितनी भी बैड क्वालिटीज़ तुम सोच सकते हो किसी एक लड़की में हो सकती है, वो सारी बैड क्वालिटीज़ उस लड़की में। तो क्या तुम्हें तब भी उस लड़की को देखकर सेक्सुअल थॉट्स आएंगे? क्या तब भी तुम्हारे दिमाग में लस्ट जागेगी ऐसी एक लड़की को देखकर? नहीं जागेगी ना। तो मैटर यही चीज़ करती है मेरे भाई कि तुम जिस लड़की को देखकर सेक्सुअल थॉट्स अपने दिमाग में लेकर आ रहे हो, सामने वाला इंसान किस तरह का है। तुम्हें ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने वाला इंसान तुम्हारा जीवन बनाने वालों में से है या उजाड़ देने वालों में से। तो तुम्हारा अट्रैक्शन किसकी तरफ हो रहा है, तुम्हें इस चीज़ को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तुम ये सवाल खुद से पूछने लग जाओगे ना मेरे भाई कि सामने वाला जो भी पर्सन है, अगर मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, उसके फिगर की तरफ, उसकी बॉडी की तरफ, या फिर किसी भी चीज़ की तरफ अगर मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो उसमें ऐसा क्या है, उसके अंदर ऐसा क्या है जो ये चीज़ मुझे खींच रही है। जब तुम उसके अंदर झांकने लग जाओगे ना मेरे भाई, तब तुम्हें बाहरी सुंदरता देखकर फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है मेरे भाई कि तुम्हें इस चीज़ को बंद नहीं करना है, क्योंकि तुम बंद कर ही नहीं सकते। तुम इसको बस मिनिमाइज़ कर सकते हो। देखो, तुम अगर कोई काम करोगे तो हर काम में थोड़ा बहुत नुकसान तो होना ही होना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बिज़नेस का। अगर बिज़नेस भी कोई करने निकलता है तो उसको कभी ना कभी नुकसान होता ही है। शुरुआत में, बीच में, एंड में, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है। लेकिन उस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। किस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नुकसान जितना ज़्यादा हो सके कम हो। तो इस चीज़ को तुम मिनिमाइज़ कर सकते हो कि अगर तुम्हारे दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं तो तुम इसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हो। तो मेरे भाई, इस सिचुएशन में तुम्हें सबसे पहले अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा इन सब चीज़ों से। ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ इसीलिए हो रही होती हैं क्योंकि तुमने अभी तक अपने लाइफ को कोई ऐसा पर्पस नहीं दिया है जो तुम्हारे पीछे आग लगा कर रख दे। तो मेरे भाई, जब तक तुम अपने आप को एक ऐसा पर्पस नहीं दोगे ना जो तुम्हारे जीवन को ऊपर की ओर लेकर जाता हो,
जो तुम्हारे हर वक्त पीछे आग लगा के रखता हो कि भाई तू क्या कर रहा है, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे ग्रो करना है, तुझे पैसा कमाना है, तुझे अपने लुक्स इंप्रूव करने हैं, तुझे अपना माइंड सेट डेवलप करना है, तुझे अपने मेंटल थॉट्स को हेल्दी बनाना है। जब तक इस तरह के पर्पस तुम अपनी लाइफ में नहीं लेकर आओगे ना, तब तक तुम कितने भी पैतरे आजमा लो, कुछ भी नहीं हो सकता। एक एक्चुअल डिसिप्लिन्ड आदमी वो नहीं होता जो अपने सेक्स को कंट्रोल कर सके, वो होता है जो अपनी लस्ट को कंट्रोल कर सके, और लस्ट को कंट्रोल करना ही सेक्सुअली डिसिप्लिन्ड होना होता है। तो तुम्हें अपने सेक्सुअल थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना है, तुम्हें अपनी लस्ट को कंट्रोल करना है। और लस्ट केवल फिजिकल नहीं होती, ये चीज़ भी तुम नोट करके रख लो। लस्ट मटीरियलिस्टिक भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की लस्ट हो सकती है। जैसे कहते हैं ना कि नशा केवल शराब का नहीं होता, पैसों का भी होता है, किसी को किसी की बॉडी का होता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो भाई हवस भी किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे वो किसी शरीर की हो, चाहे वो पैसा कमाने की हो, चाहे वो नाम पाने की हो, चाहे वो दुनिया में कोई भी चीज़ पाने की हो। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की हवस है ना, तो तुम्हें उस हवस को कंट्रोल करना है, उसको कम करना है, उसे पर्पस की तरफ यूज़ करो। मेरे भाई ये हमारी सेक्सुअल एनर्जी ही होती है, जिसको हम सही तरह से यूज़ करते हैं ना, तो कोई आदमी इलॉन मस्क बनकर बैठ जाता है, और जो गलत तरीके से यूज़ करता है तो वो रोडों पर भीख मांग रहा होता है। तो ये चीज़ टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है मेरे भाई कि तुम अपनी सेक्सुअल एनर्जीज़ को किस तरह से कंट्रोल करते हो, किस तरह से यूज़ करते हो, किस दिशा में यूज़ करते हो। दूसरी चीज़ जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं तुमको बताऊंगा मेरे भाई, इस चीज़ को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट, जो मैंने खुद के ऊपर भी अप्लाई किया है, तुम किसी भी धर्म से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस भी धर्म से हो मेरे भाई, तुम जाओ अपने भगवान से जुड़ जाओ, बस। इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन तुम कितना भी आजमा लो, उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से तुम्हारा ऊपर वाला काम कर सकता है। मैं ये चीज़ खुद फील करता हूँ मेरे भाई। जब मेरी ऐसी सिचुएशन बनी थी ना कि मैं बार बार पॉर्न वेबसाइट्स को विज़िट करता था, तब मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था कि बस अब नहीं करना है, और मैंने गुरुद्वारा जाना चालू किया था। उसके पहले तक मेरे भाई तुम यकीन नहीं मानोगे, मैं गुरुद्वारा में झांकने तक नहीं जाता था। सच बता रहा हूँ मेरे भाई, मेरी मम्मी बोलती थी कि तू गुरुद्वारा जाया कर, तू मत्था टेका कर, तू जाता क्यों नहीं है। मैं नहीं जाता था, बोलने पर भी नहीं जाता था, इतना बेशर्म था। लेकिन जब मैंने खुद को चैलेंज दिया, और मैंने जब शीशे में अपनी शक्ल देखी, और जब मैंने खुद को कोसा ना कि भाई तू एक मर्द होने के नाते ये क्या कर रहा है, और उसके बाद मैंने जो जाना चालू किया, ऊपर वाले ने मुझे ऐसा कनेक्ट किया भाई, ऐसा कनेक्ट किया कि अब मेरे मन में ख्याल ही नहीं आता। ऐसे ख्याल तो आते ही नहीं है, प्लस ये ख्याल तक नहीं आता कि मैं गुरुद्वारा नहीं जाऊंगा। मैं दूसरे काम छोड़ देता हूँ, लेकिन गुरुद्वारा जाता हूँ, मत्था टेकता हूँ, अकेले में बैठता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, अपने मन की चीज़ें उनसे शेयर करता हूँ, उनसे शिकायत करता हूँ, उनसे कोई चीज़ मांगता हूँ। मेरे अंदर जितने इमोशंस हैं ना, सब उसके भरोसे मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि वही है जो हमारा है। बाकी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारा परमानेंटली हो, सिर्फ वही है। तो भाई मैं बस यही बोलूँगा कि तुम लोग, जितने भी लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हो, अपने आप को अपने भगवान से कनेक्ट कर लो। अगर तुम हिंदू हो तो मंदिर जाओ, जिस भी अपने भगवान को मानते हो तुम उनकी जाओ, पूजा करो, उनसे कुछ मांगने या किसी डर में मत जाओ। तुम इस लालच में मत जाओ कि मैं उनके पास जाऊंगा तो मेरे ऐसे थॉट्स आना बंद हो जाएंगे। तुम सिर्फ उनके पास जाओ, तुम चाहे अपना माता पिता समझ कर जाओ, अपना दोस्त समझ कर जाओ, अपना भाई अपना बहन समझ कर जाओ, बस तुम जाओ, बस तुम उसके पास जाओ, अपने इमोशंस उनके सामने शेयर करो, अपनी सब चीज़ें उनके सामने खोल कर रख दो। क्योंकि तुम नहीं रखोगे तब भी वो तुम्हारे अंदर की चीज़ें जानता है, लेकिन अगर तुम सामने से खुद खोल कर रख दोगे ना कि मेरी ये समस्याएं हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना करे। क्योंकि जब तुम ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे ना मेरे भाई, तो तुम्हें खुद पे अंदर से एक भरोसा आने लगेगा कि हाँ मैं कोई चीज़ सही कर रहा हूँ और मैं खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ। जितना ज़्यादा तुम धर्म को सिर्फ मानने के अलावा जानने की कोशिश करोगे ना, उतना ज़्यादा तुम गॉड से कनेक्ट होगे और उतना ज़्यादा तुम्हारी लाइफ सही ट्रैक पर आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर तुम में से कोई भी ऐसा बंदा है जो धर्म ग्रंथों को पढ़ता है, अपने जो भी उनके स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ता है, तो मैं बस यही बोलूँगा मेरे भाई कि सिर्फ पढ़ने के अलावा उसको जानने की कोशिश करो कि वो सिखाती क्या है। सिर्फ ऐसे रट्टू तोते की तरह नहीं कि पट 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 पढ़ा और निकाल दिया। सिर्फ उसको पढ़ना नहीं होता, उसको जानो भी, उसके एक एक शब्द का मतलब समझने की कोशिश करो कि वो सिखा क्या रहा है। फिर तुम देखो तुम्हारी लाइफ अगर ट्रैक पे ना आना स्टार्ट हो जाए ना, तो तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। तो बस मेरे भाई वीडियो के एंड में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद जितने भी लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होंगे, अपने आप को अपने भगवान से कनेक्ट करो। जिस भी रिलीजन से तुम बिलोंग करते हो उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में जाओ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी तुम्हारा रिलीजन है, जाओ, कनेक्ट करो खुद से। इस लड़ाई झगड़े में मत पड़ना भाई। भगवान है, भगवान सबके एक होते हैं, रूप अलग अलग हो सकते हैं,
तो जो मिले, जहाँ से ज्ञान मिले सीख लो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ जाओ। दूसरी चीज़ मेरे भाई, अपनी लस्ट को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करो। मिनिमाइज़ किस तरह से करोगे? जब तुम किसी अपोजिट जेंडर से बात कर रहे हो ना, तब तुम उसकी आंखों में देखकर बात करो और उस इंसान से बात करो। और ऐसा करने के लिए तुम्हें सबसे पहले सामने वाले को इंसान की तरह देखना पड़ेगा। अगर वो सामने लड़की है तो तुम उसको सीधे सर पे नहीं चढ़ा सकते कि यार लड़की है, यार लड़की से बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, वो सिर्फ एक लड़की है। इस चीज़ को समझो। शी इज़ जस्ट अ गर्ल ब्रो, शी इज़ जस्ट अ गर्ल, शी इज़ नॉट वाओ व्हाट अ गर्ल, शी इज़ जस्ट अ गर्ल। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, अपनी लस्ट को कंट्रोल करना सीखो और हर लड़की को देखते ही सर पे चढ़ाना बंद करो। उसे एक इंसान की तरह देखो, इक्वल पोजीशन पर रखो, फिर उससे बात करो। जिस तरह तुम अपने दोस्तों से बात करते हो उसी तरह किसी लड़की से भी बात करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने दोस्तों से माँ बहन की गालियाँ देते हो तो उसके साथ भी, मतलब कहने का मतलब ये है, लड़कों के सामने जब तुम अपने दोस्तों के साथ बैठते हो तो सिंपिंग तो नहीं करते हो ना। जिस तरह से लड़कियों के सामने पिघल जाते हो उसी तरह लड़कियों के सामने भी पिघलना नहीं है। उसी तरह उसको भी इंसान की तरह देखकर नॉर्मली बात करनी है। उसे ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना, उसे सर पे नहीं चढ़ाना। सिर्फ वो एक इंसान है, तुम्हें कोई काम था, तुमने उससे हेल्प ली, बातचीत की, आगे बढ़ गए। और अगर रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड पर्सन हो तो तुम्हारा ज़्यादा ध्यान अपने पर्पस पर होना चाहिए। चाहे वो पर्पस कुछ भी हो, लाइफ में ग्रो करना हो, पैसा कमाना हो, कोई चीज़ अचीव करना हो, कुछ भी करना हो, तुम्हारा 80% फोकस तुम्हारे पर्पस पर होना चाहिए और 20% फोकस रिलेशनशिप में, और बचा हुआ 80% है वो तुम्हारी वाइफ या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड उसमें पुट करेगी। ये 80-20 का रूल होता है, तो इस चीज़ को समझ लेना। अब अगर तुम चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। अभी सभी मर्द भाइयों के साथ, जितने भी लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, सबके साथ शेयर करना, दिल खोल के शेयर करना, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और कौन कौन वीडियो को यहाँ तक भी देख रहा था, नीचे भाई हाज़िरी लगा के जाना। बहुत अच्छा लगता है भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग पूरी वीडियो यहाँ तक देख कर जाते हो ना, तब मुझे वो बिलीव होता है कि भाई जो कम्युनिटी मैं बिल्ड करना चाह रहा हूँ ना वो हो रही है। तो हाज़िरी लगा देना। और अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इतना लेट मत करो भाई, जाओ फटाफट फॉलो करो। ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालते रहता हूँ। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।